नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो 2016 के ग्राम सेवक पेपर के ऊपर है। दोस्तों, उसी पेपर को आज अपने वीडियो में हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, ये पिछले साल का ग्राम सेवक का पेपर है। दोस्तों, मैं बता दूँ, पिछले साल जो ये पेपर आया था वो कुल 100 नंबर का था। 100 नंबर का पेपर था। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 100 नंबर का पेपर था जिसमें कुल कितने प्रश्न थे? 120। यानी कि आपका जो एक प्रश्न था वो लगभग 0.88 का था। ठीक है। और जो समय था आपका वो था 2 घंटे का। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो वो आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और अगर प्रश्न आ जाए इसके, अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन करेगा? तो आपको मालूम ही है कि राजस्थान में उच्च न्यायालय में कोई एक न्यायाधीश तो होता नहीं। अगर वो नहीं है तो उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा। किसके? राज्यपाल के। अगला प्रश्न है, पहला कथन दे रखा है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। और अगला कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो कि अनुच्छेद 154 में है। बिल्कुल सही बात है। अगला आर्टिकल दे रखा है 155 और कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, जो भी बिल्कुल सही है। अगला है 156 जो कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति होती योग्यता है, लेकिन जो राज्यपाल की नियुक्ति होती योग्यता है वो है आपका आर्टिकल 157 में, ना कि 156 में। यानी कि ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन 4 दे रखा है 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख, यानी ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी आपका ऑप्शन 3 है वो है गलत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अनुच्छेद 214 में है, ना कि 213 में। यानी आपका एक तो ये पहला ही गलत हो गया। और देखते आगे कोई सही है या गलत है, क्या है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार, तो बिल्कुल सही है। ये वही वाला अनुच्छेद है ये वही अधिकार है जो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद अपना उच्चतम जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसको 32 के तहत मिलता है। ये वही वाला है। ठीक है। और जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनको मिलता है 226 के तहत। अगला कथन है, भारतीय संविधान के प्रावधान अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। तो किसके प्रति जवाबदेही होती है राज्य मंत्रिपरिषद? यानी कि राज्य विधानसभा के प्रति। और अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगी, तो राज्यपाल के प्रति। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रम में जमाना है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आपका ऊपर सचिव सबसे पहले आ जाएगा। यानी कि जिसमें आपका नंबर 1 होगा वो आपका सही आंसर है। एक किसमें है? सबसे पहले सचिव, यानी कि ये। तो यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की, देखो ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। अगर पहला ही आपको मालूम है, सबसे ऊपर सचिव होगा, उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा आपका विशेष सचिव, उसके बाद आपका होगा उप सचिव, और उसके बाद आपका होगा सहायक सचिव। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं होता? तो जिलाधीश का कार्य कौन सा नहीं होता? देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है राजस्व का एकीकरण। तो यानी कि ये तो बिल्कुल जिलाधीश का ही कार्य होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। भू दस्तावेजों का रख रखाव, ये भी बिल्कुल सही है। आयकर का एकीकरण, दोस्तों आयकर का एकत्रीकरण है वो जिलाधीश नहीं करता, तो आपका ऑप्शन 3 है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। अगला है पंचायती राज संस्थाओं पर। तीसरा है ग्रामीण विकास पर। और चौथा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर।
तो इसमें दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। किस पर हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, योजना चली थी, उसके ऊपर ये उसकी समीक्षा के लिए जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसका गठन किया गया था, और उसी ने एक सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। और उसी के चलते 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता दी गई थी संविधान के अंदर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज जो 73वां संशोधन था उसके तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे? किसके अंदर? 73वां संशोधन 243 से 243 ओ, यानी कि कुल कितने हो गए आर्टिकल आपके? 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और पूछे दोस्तों लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में। और अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कब लागू हुआ था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल अपना 23 अप्रैल 1994। ये कौन सी डेट है? राजस्थान में लागू होने की। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। कथन है इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 5 वर्ष का ही होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री थोड़ी करता है भाई साहब, पीठासीन अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता। अगला है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो बिल्कुल जो विधानसभा के जो सदस्य बैठते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं निर्वाचित। अगला है, राज्यसभा को इसके विघटन का अधिकार है। तो बिल्कुल अधिकार है, यानी कि आपका पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? तो किस खेल में मिला था? कबड्डी में आपको 2016 में वर्ल्ड कप मिला था भारत को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे? तो उस समय तो जीत गए थे भाई साहब, लेकिन इस बार क्या हुआ? हार गए। और किस पार्टी से है ये? रिपब्लिकन पार्टी। इस बार जो बाइडेन ने इनको हरा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भाई साहब जब से योजना आयोग को हटा दिया, इसको ला दिया, क्या किया? योजना आयोग को हटा दिया और नीति आयोग आ गया। 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना हुई। ठीक है, किसकी जगह हुई है? तो योजना आयोग की जगह। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? जीएसटी वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री। अगला दे रखा है, पर्वतों के प्रकार दे रखे हैं और उन्हें सुमेलित करने का दे रखा है दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, युवा वृत्त। तो युवा वृत्त तो कहाँ होते हैं? उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट में। यहाँ पर्वत का नाम न देकर उसका स्थान बताया है कि वो किस स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछा है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप आंसर ना कर पाओ। देखो, युवा वृत्त कहाँ होते? तो उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट। कहाँ होते हैं? उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अगला है, प्राचीन वृत्त कहाँ होते हैं? तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण और पूर्वी तट पर। तीसरा है ज्वालामुखी, तो परिप्रशांत पेटी। और चौथा है ब्रशखंड, तो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पर्वतों के शिखर दे रखे दोस्तों और आगे उनके महाद्वीप दे रखे हैं, तो महाद्वीपों के साथ उनका मिलान करना है। तो उसमें जो आपका पहला है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों आपको पता होगा ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? अफ्रीका की। अगला है, विंसप मैसिन कहाँ की ऊंची चोटी है? तो अंटार्कटिका की। कहाँ की है? अंटार्कटिका की। फिर है माउंट कोसिस्को कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और एकांगुआ कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। यानी कि इसमें आपको कौन सा? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसमें देखो, पहले ऑप्शन अपन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है अंटार्कटिका। ठीक है,
अंटार्कटिका के बाद हिंद महासागर से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। आर्कटिक इन दोनों से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण चीन इन सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन ए अपना सही है। और बाकी अगर ये सही है तो ये इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व का आर्द्रतम स्थान और सूक्ष्म स्थान वगैरह पूछ रहे हैं, मतलब जलवायु क्षेत्र पूछ रहे हैं, उनका स्थान बताना है, ठीक है अपने को। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला है विश्व का आर्द्रतम स्थान, तो विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा हो जाएगा, मासिनराम। और ये कहाँ पर है, भारत में। और यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा, ठीक है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम मेघालय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का शुष्कतम स्थान, तो विश्व का शुष्कतम स्थान कहाँ पर है, इकिक, ठीक है। फिर है विश्व का दूर उत्तरी शहर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नील एल्सुंड, क्या हो जाएगा, नील एल्सुंड। फिर है विश्व का दूर दक्षिणी शहर, तो यूशुआ, ठीक है। यानी इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि स्थल दे रखे हैं और उनके राज्य दे रखे हैं, तो राज्यों के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो पहला दे रखा है क्या है, भोज, तो भोज का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रताल का है तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। सलर का है आपका तो जम्मू कश्मीर में है। और रुद्रसागर का है तो त्रिपुरा में, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिक प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी, देखो दोस्तों, उन्नत कृषि उपकरणों और मशीनें, फसल कटाई के बाद अनाज के दानों को नुकसान से बचाने हेतु सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग तथा एकल फसल प्रणाली, तो इससे तो होगी नहीं इतनी प्रिय पोषणीय, ठीक है। यानी पहला तो अपने काम का ही नहीं है, क्या पहला तो अपने काम का है नहीं, ठीक है। फिर दूसरा दे रखा मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्मों का प्रयोग, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली शस्य किस्मों का व्यापक प्रयोग, श्रेष्ठतः बारंबार सिंचाई तथा अजैव रसायनों और कीटनाशकों का बारंबार हवाई छिड़काव, यानी बारंबार हवाई छिड़काव करेंगे कीटनाशकों का, तो फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। अगला ऑप्शन है कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया, असरदार जैव अम्लों का अधिकाधिक प्रयोग। जब अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तो कोई भी चीज़ सही नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते, तो किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो किस क्षेत्र में हो जाएंगे आपके सर्वाधिक क्षेत्र दोस्तों, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम में। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। देखो ये आपका भारत है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप ये करोगे तो आपका जो दक्षिण पश्चिम है, यानी कि ये वाला एरिया जहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, कपास की खेती, या कह सकते हो कपास की सर्वाधिक जो मिलें वगैरह है वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की तरफ स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। दूसरा है, अहमदाबाद में की भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों की भारत विदेश में बड़ी मांग है। अगला है, अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात और निर्यात की सुविधा अधिक प्राप्त है। तो दोस्तों आयात और निर्यात की अधिक जो है सुविधा, तो वो तो बंदरगाह तो अहमदाबाद में भी है, गुजरात में भी बंदरगाह है, ठीक है। तो उससे तो इतना कोई है नहीं लेना देना। मेन जो चीज़ है वो है भूमि, और जो भूमि है वो क्या है दोस्तों, अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा क्या है, सस्ती है। मुंबई की अपेक्षा अहमदाबाद में क्या है, भूमि सस्ती, और ठीक है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मिलें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है, हाड़ौती पश्चिमोत्तर में मुख्य भ्रंश द्वारा सीमांकित है, तो बिल्कुल गलत बात है। पहला तो गलत हो गया, पहला आपका, ठीक है। पहला क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरा, पश्चिम में रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, देर का संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है।
अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब सारी चट्टानें सारी। ठीक है, तो यानी कि आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, पहला कथन दे रखा है आपका, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। तो बिल्कुल सही बात है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण उष्ण स्थलखंड एवं दक्षिण पूर्वी आर्द्रतारोही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत अपने राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी मरुस्थल है, वहाँ पर न्यून वर्षा का एकमात्र कारण क्या है, जो मुख्य कारण क्या है, वो है अरावली का मानसून के समानांतर होना। क्या है? अरावली के समानांतर होना, जिससे कि मानसून अरावली के सारे आगे निकल जाता है, जिससे कि पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। चौथा ऑप्शन दे रखा है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जिले हैं जो कि उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, यानी अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। यानी कि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए केवल इतने ही प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया, तो आगे भी इसके जो आगे वाला पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।